मोहतरम तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो को मालिक कायनात हमेशा आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी और इल्मी सरगर्मी में हमेशा कामयाबी कामरानी अता फरमाए। तो हमारा आज का मौजू तनकीदी इस्तिलाहात के हवाले से, तनकीदी नज़रियात के हवाले से नौ आबादियात का मौजू है। हम इसको अपने तलबा तलिबात की रहनुमाई और सवालात की रोशनी में मुख्तसर तौर पर जानेंगे कि बुनियादी तौर पर इसका मफहूम और मतलब क्या है और इसको किस मानों में हम समझ भी सकते हैं। अगर नौ आबादियात से मुराद लिया जाए तो कहते हैं किसी एक इलाके के लोगों का दूसरे इलाके में जाकर अपनी नई आबादियां कायम करना या बनाना, इससे मुराद वो लिया जाता है। अगर इसके हम मानी पर बात करें, इसके मतलब का गौर करें तो इससे मुराद नई आबादी कायम करना, इसको हम मौजूदा दौर में से कॉलोनी भी कहते हैं या मकबूजा बना देने वाला इलाका भी कह सकते हैं। तो इस हवाले से हमारे पास ये अमूमन और आम अल्फाज इस्तेमाल होते भी हैं मगर इनको समझते नहीं हैं। तो इस हवाले से इस मौजू पर मजीद रोशनी डालते हुए, इस मौजू को समझते हुए हम मजीद बात करें तो कहते हैं कि जहां पर नौ आबादी कायम हो तो वहां के असल बाशिंदों पर काबिज गिरोह अमूमन अपने कवानीन, मुआशरत और हुकूमत भी मुसल्लत कर देते हैं। यानी इससे मुराद हम क्या कि नौ आबादी या नौ कॉलोनी से मुराद मजीद सादा लफ्जों में हम इसको कह सकते हैं कि ऐसा इलाका जहां गैर मुल्कियों की हुकूमत हो। अगर इस बात को सादा लफ्जों में समझे तो जब बरतानिया हुकूमत हिंदुस्तान पे आई थी तो इस हवाले से नौ आबादियात, ये नौ आबादी हमारे पास इसकी उम्दा मिसाल वो आ सकती भी है। अब इस हवाले से कहते हैं कि गैर मुल्की इस नौ आबादी की दौलत में मुख्तलिफ तरीकों से लूट मार करते हैं और अपने मुल्क में मुंतकिल करते हैं। जैसे अगर देखें तो पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहते हैं। तो बरतानवी हुकूमत क्या थी, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्जा हो रही थी और यहाँ से उसने जो लूट मार किया मुख्तलिफ तरीकों से वो अपने मुल्क वापस वो ले गए हैं, जिससे नौ आबादी में गुर्बत बढ़ती चली जाती है जबकि कब्जा करने वाले लोगों के मुल्क में खुशहाली चली जाती है। यानी नौ आबादियाती निज़ाम को, नौ आबादियाती मतलब और मफहूम को जाने तो आपके पास बरतानिया की हुकूमत का हिंदुस्तान पर कब्जा करना और यहाँ से जो खजाने थे कुदरत ने इस सरजमीन को अता किए थे, यहाँ से लूट मार करके वापस ले जाना, ये नौ आबादियाती को हवाले से बेहतरीन मिसाल हमारे सामने आ सकती है। यानी कब्जा करने वाले मुल्क को इस्तेमारी मुल्क यानी इंपीरियल पावर कहते हैं। यानी इनको तारकीन वतन का भी नाम देते हैं, इमिग्रेशन थ्योरी भी इसको कह सकते हैं, गलबा या इस्तेमार भी कह सकते हैं या कि महाजर भी कहा जा सकता है। यानी इन अल्फाज से हम इसके मफहूम को या मतलब को सादा लफ्जों में समझ सकते हैं। दुनिया में साम्राज्यत, बादशाहत कह लें, शहनशाहियत की शक्ल में ताकत के जोर पर एक मुल्क का दूसरे मुल्क को मगलूब करना, उस पर गलबा हासिल करना और उसकी रवायती शक्ल अपने अंदाज में बनाना, वो नौ आबादियात या नौ आबादी में हम कह सकते हैं। यानी इस अमल के वज वहाँ के रस्म व रवाज, तहजीब तमद्दन कह सकते हैं, सकाफत, जुबान, अदब, हत्ता के तालीम पर गहरी छाप लगाई जाती है और वहाँ पर जाने वाली जो हुकूमत है जोर आवर अपने अंदाज में उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कहने में तो आज़ाद मुल्क है मगर यहाँ का निज़ाम तालीम, रस्म और रवाज मुकम्मल तौर पर अब अंग्रेज और ब्रिटिश हुकूमत के तासरात वाज़ह करती दिखाई देती है, जो कि नौ आबादियात की इसकी उम्दा मिसाल कह सकते हैं। यानी इसका मकसद नौ आबाद कार के अख्तियार को बढ़ाना और बाशिंदों को मजबूर और बेबस कर देना। जैसे कि इसकी मिसाल मौजूदा दौर में कि पाकिस्तान के जो मुकामी लोग यहाँ पे इस वक्त बेबस, मजबूर और लाचारी की एक शक्ल है, जबकि यहाँ पे जो बुनियादी अख्तियार वो दूसरे मुमालिक है, जैसे आज क्या कहते हैं जी जो करवा रहे अमेरिका करवा रहा है। तो इस हवाले से हमारे पास इसकी मिसाल आती है कि वहां पे जो जोर है वो नौ आबाद का अख्तियार वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, जबकि यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो दिन ब दिन मजबूर, बेबस और गुर्बत की चक्की में पिस रहे दिखाई देते हैं। नौ आबादियाती जो बाशिंदे होते हैं ना, हमेशा नौ आबाद कार को जालिम, गासिब समझते हैं। जैसे कि इस वक्त हर पाकिस्तानी दूसरे नौजवान के लब पर, हर दूसरे बंदे पर एक ही कार है
कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, और ये सारे का सारा जो अंदाज इस वक्त हुकूमत जो कर रही है इसके पीछे अमेरिकन साजिश कहती हैं, और अक्सरियत के मुंह पे यही लफ्ज होते हैं। तो इस हवाले से नौ आबादकार जो बाशिंदे हमेशा नौ आबादकार को क्या है वो जालिम गासिब समझते हैं, और आज का मौजूदा दौर इसकी उम्दा मिसाल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो यही चीज हमें 1947 से लेकर अब तक यही तसल्लुत चलता जा रहा है। अब जैसे कि अब मौजूदा दौर में देखें, अभी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, जैसे हमारा जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो रिटायर हो चुका है, तो अब लोग उसको क्या करें, गालियां दे रहे, जालिम कह रहे, गासिब कह रहे, हत्ता कि इमरान खान का भी जो बयान वो सामने आ चुका है। तो ये एक बिस्तरी मिसाल हमारे सामने आती है कि नौ आबादियात को समझने के हवाला से है। यानी बर्रे सगीर की अगर बात कर लें, बर्रे सगीर को मजमूई तौर पर देख ले, तो बर्रे सगीर में बरतानिया ने 9वीं अखबारात की इजाजत तो दी थी मगर आज़ादी ना थी, सरकार के खिलाफ कोई भी बात लिखने की इजाजत नहीं देता था। तो मौजूदा दौर भी देखें तो बिल्कुल यही पाकिस्तान के अंदर ये चल रहा है, हत्ता कि उस वक्त भी यही चीज है और अब भी यही चीज है। इस वजह से कहते हैं कि तारीख हमेशा अपना आप दोहराती भी है। यानी आज का जो हिंदुस्तान है वो जुल्म की एक उम्दा दास्तान भी है, यानी बदतर है, जुल्म सितम के खौफ के मतहत जिंदगी बसर कर रहे हैं, और पाकिस्तानी होने के नाते कहें तो पाकिस्तान में भी बिल्कुल वही चीज सामने आती है। यानी सिपाही से होकर समाज तक फिक्री होकर फनी बेअसर और जाया चीज मालूम होती है। और इसके इवज क्या होता है, वो जो नौ आबादकार होते हैं, वो जो अख्तियार वाले होते हैं, मुकामी ग्रुपों को, मुकामी ग्रोहों को आपस में लड़ाना पसंद करते हैं, और उनका बुनियादी मकसद भी होती है ताकि हुकूमत, सरकार और इक़्तिदार के खिलाफ वो ना बोल सके। तो पाकिस्तान में देखें इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है वो पॉलिटिकल एतबार से, सियासी एतबार से तो बिल्कुल हमें बजा और बिल्कुल ग्रुपों आपस में लड़ाने की उम्दा मिसाल वो मिलती है। यानी अगर देखें तो माजी के एतबार से देखें तो सर सैयद ने भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अमली, सकाफती और तहजीबी जो काम किए थे, जिसे हम तहरीक अलीगढ़ भी कहते हैं, मगर अंग्रेज इसके हक में नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे अगर इन्होंने जान लिया तो हमारा जो इक़्तिदार है, हमारी जो नौ आबादकारी है, ये हमेशा हमेशा वो जाती रहेगी। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा पाकिस्तान की सूरत किसी भी एंगल से, किसी भी जाविये से देखें तो माजी की कड़ी से बिल्कुल मिलती जुलती मालूम होती भी है। मौजूद तलबा तलिबात, इस हवाले से आपने जाना और पहचाना भी है कि नौ आबादियात क्या है, इसका बुनियादी नुक्ता नज़र और मफहूम वो क्या है, और इसको हम किस अंदाज में समझ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने अपने मौजूदा मुआशरे के अतबार से देखी और पहचानी भी है। कोई सवाल हो, कोई बात हो जो समझ ना आई, उस सवाल कीजिएगा, इससे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।